एपिसोड 11 में अब हम लोग साकरा को देखते हैं जो कि अब कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसे हाजिमे की बात याद आती है और साकरा ऐसा करने के कैपेबल है और वो एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है। ये याद करने के बाद अब साकरा थोड़ा सा शर्मा जाता है और अब वो आगे बढ़ने लगता है, पर तभी ही अचानक से उसके सामने नीरे और सुआ आ जाते हैं और उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। उन्हें अचानक से देखकर साकरा काफी डर जाता है और कहता है कि अचानक से तुम लोग कहां से आ गए। तो वो लोग कहते हैं कि हम तो तुम्हारा नाम काफी देर से बुला रहे थे पर तुम ही नहीं सुन रहे थे। वहीं सू तो स्माइल कर रहा होता है, जिसे देखकर साकरा कहते हैं कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अपने स्कूल में आते हैं, जहां पर नीरे कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सभी लोग हमें ही घूर रहे हैं। हम देखते हैं कि लोग तो सच में उन्हें घूर रहे होते हैं, जो देखकर साकरा नीरे से कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद अब वो सीधा अपनी क्लास में एंटर करता है, पर तभी अचानक से सारी क्लास अब आकर उन्हें घेर लेती है और कहती है कि फाइनली ये लोग आ गए। सभी बच्चे अब उनसे कहते हैं कि पूरा शहर तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। तुम सभी लोग शिशी टोयन के खिलाफ लड़े थे, हमें डिटेल्स में बताओ क्या हुआ है। ये देखकर अब नीरे कहते हैं कि ओह अब समझ आया, जो लोग हमें घूर रहे थे वो भी ये सब स्टोरी सुनना चाहते थे। इतने लोगों को देखकर साकरा शर्मा जाता है और नीरे की तरफ उंगली करके कहता है कि इससे पूछो। ये सुनने के बाद सभी लोग अब नीरे से पूछने लगते हैं कि तुम किससे लड़े थे। नीरे डर जाता है और उन लोगों को बताने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है जो कि सभी लोगों को रोकता है। वो अपना प्रोटीन पी रहा होता है और कहता है कि मुझे भी कन्वर्सेशन ज्वाइन करने दो। उस बंदे को देखकर नीरे कहते हैं कि ये तो सुगे है। वहीं पर साकरा कहता है ये तो वही बंदा है ना जो कि थोड़े दिन पहले क्लास में वर्कआउट कर रहा था। तो नीरे कहते हैं हाँ, सुगे थोड़ा अजीब तो लगता है पर उसके स्किल्स सुगी शिटा और सुओ जितनी कमाल की है। क्या अब तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे। तो सुओ कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं आंसर नहीं देना चाहता हूं। तभी नीरे उससे पूछता है कि क्या तुम सुगे को जानते हो। तो सुओ कहता है हाँ। तभी अब सुगे कहने लगता है कि अब बारी है साकरा की। वो उससे कहता है कि तुम्हारा वर्चू क्या है। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पर कुछ बच्चे कहने लगते हैं कि ये क्वेश्चन तो इसने हम लोगों से भी पूछा था कल। अब साकरा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि ये वर्चू क्या होता है। तो सुगे उसे बताता है कि ये वो चीज होती है कि आखिर तुम किस चीज पर स्टैंड करते हो, यानी कि तुम्हारे मोरल्स क्या हैं। एक लड़के का वर्चू दिखाता है कि वो लड़का जीता कैसे है। तो किसी के वर्चू के बारे में पूछना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ये सुनकर नीरे कहता है कि मैं समझ गया। एक पसंद जैसे सोचता है उससे ये पता चलता है कि वो कैसे तरीके का इंसान है। सुगे तुम हमेशा अपना राइट शू पहले पहनते हो और सिर्फ शेकर्स प्रोटीन पीते हो। ये सुनकर सुगे हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। वो अब नीरे की नोटबुक देखता है और समझ जाता है कि उसे कैसे पता चला। अब वो नीरे से कहता है कि तुम्हारा तो ये वर्चू काफी कमाल का है। ये सुनकर नीरे थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है कि ऐसा भी कुछ नहीं है। वहीं सुगे की अजीब हरकतों को देखकर साकरा कहता है कि क्या ये सच में ताकतवर है। तो सुओ कहता है हाँ, वो सच में ताकतवर है। ये सुनकर साकरा भी हैरान हो जाता है। तभी सुगे सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग साकरा की कहानी सुनने वाले हो ना, तो कैसा रहेगा कि आज स्कूल खत्म होने के बाद हम सभी अपने वर्चूज की बात करें। ये सुनकर सभी लोग काफी बोर हो जाते हैं और अब वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसे देखकर सुगे कहता है कि लगता है सभी लोग बिजी हैं। तभी वहां पर सुगी शिटा भी आ जाता है, जिसे देखकर सुगे कहता है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हो। पर अब सुगी शिटा भी उसे देखकर थोड़ा चिढ़ सा जाता है और वहां से निकल जाता है। ये देखकर अब सुगे कहता है कोई बात नहीं, सभी लोग शायद बिजी हैं पर हम चारों तो जा सकते हैं। मैं तुम लोगों को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास में एक और लड़का बैठा हुआ है और अब अगले सीन में वो तीनों उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर सुगे ने उन्हें बुलाया होता है। यहां पर लिखा होता है कि यहां प्रोटीन और हेल्दी खाना मिलता है, जिसे देखकर साकरा कहता है कि क्या यहां पर कुछ स्वादिष्ट भी मिलेगा। अच्छा खाना ही मिलेगा। इसके बाद अब वो लोग जाकर सुगे के साथ टेबल पर बैठ जाते हैं, जहां पर सुगे साकरा को एक मेन्यू दिखाता है। वो खाना प्रोटीन का होता है, जिसे देखकर साकरा कहता है कि दिखने में तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये खाने का मन कर रहा है। ये सुनकर सुगे उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें खाना खाना पसंद है, इसका मतलब ये तुम्हारा वर्च्यू होगा। तो साकरा कहता है कि मुझे पता नहीं है कि ये मेरा वर्च्यू है या नहीं। तो सुगे कहता है कि तुम चीजों को कितना सीक्रेट रखते हो। अगर ऐसी बात है तो चलो फाइट करते हैं। तुमने 2 दिन पहले कहा था कि तुम यहाँ पर टॉप स्पॉट लेने आए हो।
वो काफी कमाल का था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा कोई पसंद जिसने सभी लोगों के सामने ये कहा हो, उसके पास कोई वर्च्यू ना हो। मुझे अपने मुंह से तुम्हारा वर्च्यू बताओ कि क्या है। ये सुनकर साकरा को भी याद आता है कि हाजी ने उसे कहा था कि एक फाइट कन्वर्सेशन होती है। तो अब साकरा भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मजेदार है। उनकी फाइट अब शुरू होने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर वही लड़का आ जाता है। वो लड़का उन चारों को भी देख लेता है और कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है। वहीं साकरा भी उस बंदे को देखकर पहचान जाता है कि ये तो उन्हीं की क्लास में था। पर जैसे ही साकरा देखता है कि उस बंदे ने एक लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है, वो देखकर साकरा काफी शर्मा जाता है और अपना मुंह नीचे कर लेता है। वहीं सुगे अब उस बंदे से कहता है कि तुम तो क्यूरियो हो। वहीं क्यूरियो उन सभी लोगों को इग्नोर करता हुआ एक अलग टेबल पर बैठ जाता है। तभी अब नीरे एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि इस समय पर हमारे क्लास के 5 में से 4 ताकतवर लोग यहीं पर ही हैं। तो अब साकरा पूछता है कि ये क्यूरियो कितना ताकतवर है। तो नीरे बताता है कि क्यूरियो मिडिल स्कूल में काना मिडिल स्कूल में जाता था, जिसे अमीर बच्चों का स्कूल भी कहा जाता था। और अफवाह यह है कि जब वो फर्स्ट ईयर में था तभी उसने थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को हरा दिया था, वो भी अकेले ही। ये सुनकर साकरा कहता है कि अगर और कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे जल्दी से बताओ। तो नीरे कहता है कि क्यूरियो लड़कियों के बीच में काफी पॉपुलर रहता है और जो लड़की उसके साथ है शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर साकरा थोड़ा सा शर्मा जाता है, जिसे देखकर सुओ कहता है कि साकरा जानबूझकर उन दोनों के इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहा है। ये सब देखकर सुगे साकरा से कहता है कि क्या तुम क्यूरियो में इंटरेस्टेड हो? अगर ऐसी बात है तो चलो उससे बात करते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब वो क्यूरियो और उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुलाने लगता है बातें करने के लिए। वो अब क्यूरियो से कहता है कि साकरा तुम्हारे बारे में और जानना चाहता है। तभी क्यूरियो साकरा को देखता है और कहता है कि तो तुम हो साकरा। माफ करना, मुझे तुम्हारा चेहरा याद था पर नाम नहीं। सुगे से तुम ही लड़े थे ना? ये सुनकर सुगे क्यूरियो से कहता है कि तुम भी साकरा के बारे में जानना चाहते हो ना, यहाँ आकर बात कर लो। तो क्यूरियो कहता है कि नहीं, इस समय मैं थोड़ा बिजी हूँ, हम बाद में बात करेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से उसी लड़की के साथ बात करने लगता है। ये देखकर साकरा थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तो सुगे अब सीधा जाकर क्यूरियो से कहता है कि तुम्हें इतना बोरिंग होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब वो सीधा जाकर उनके टेबल पर काफी जोर से हाथ मारता है और क्यूरियस से कहता है कि तुमने अभी तक मुझे अपने वर्ष के बारे में नहीं बताया, चलो एक साथ बात करते हैं। जिसकी वजह से वो लड़की थोड़ी सी डर जाती है। तो किरू अब उस लड़की से कहता है कि चिंता मत करो, डरो मत, ये लड़का मेरे ही स्कूल में जाता है, पर ये थोड़ा सा डरावना है ना? इसके बाद अब वो सगे से सीधा कहते हैं कि क्या तुम रुक सकते हो? अब तुम्हारा काफी ज्यादा बड़ा फ्रेम है और साथ में तुम काफी पावरफुल भी लगते हो, पर दूसरों को भी देखा करो, दूसरे लोग तुमसे डर जाते हैं। तुम इस तरीके से चला रहे हो, ये देखो ये लड़की जो मेरे साथ है वो डर रही है। अगर तुम ऐसे रहोगे तो तुम कभी भी लड़कियों के सामने पॉपुलर नहीं हो पाओगे। ये सुनने के बाद थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, जिसे देखकर नीरे कहते हैं कि क्या यहाँ पर फाइट होने वाली है। पर तभी हम लोग सूखे को देखते हैं, जो कि अब थोड़ा सा डर जाता है और वो सीधा उस लड़की से माफी मांगने लगता है। इसके बाद अब क्यूरियो उस लड़की के हाथ को पकड़ता है और कहते हैं कि यहाँ पर काफी शोर है, चलो कहीं और चलते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब वो सीधा उस लड़की को वहां से ले जाता है। पर सुगे अभी भी थोड़ा सा दुखी होता है, जिसे देखकर नीरे कहता है कि क्या तुम इसलिए दुखी हो गए हो क्योंकि तुम लड़कियों के साथ पॉपुलर नहीं हो पाओगे? तो वो कहता है नहीं, जो मैं इस तरीके का बेवकूफ होकर चिल्लाया दूसरे लोगों के ऊपर वो मेरे वर्च्यू के खिलाफ है, इसलिए मैं थोड़ा दुखी हो गया। वहीं पर ये सब सुनकर सुओ सोचता है कि जितना मैं सोचा था सुगे तो उससे भी ज्यादा सेंसिटिव निकला। तभी अचानक से उन लोगों को बाहर कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। हम लोग अब देखते हैं कि कुछ लोग क्यूरियो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रखे हैं और उन लोगों ने उन्हें पूरी तरीके से घेर लिया है। ये सब कुछ देखकर सुगे और बाकी सभी लोग भी बाहर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो क्यूरियो बताते हैं कि जब मैं चलकर जा रहा था तब मैंने देखा कि ये जो गुंडा है ये इस लड़की को परेशान कर रहा था, तो मैंने उस लड़के को मारा और इस लड़की को सेफली लेकर भाग गया। पर लगता है कि अब वो बंदा अपने काफी सारे साथियों को लेकर आ चुका है और हमें मारना चाहता है। ये सुनकर नीरे कहते हैं कि इसका मतलब ये लड़की क्यूरियो की गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बात सुनकर सुगे अब क्यूरियो से कहते हैं कि तुम तो काफी कमाल के हो, इसका मतलब तुम्हारा वर्च्यू लड़कियों से कंसिडरेट होना है। ये सब सुनकर क्यूरियो कहते हैं कि ये सब बातों का समय नहीं है, अभी हमें पहले इन लोगों को संभालना होगा। तभी हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि अब सुगे से कहने लगता है कि साइड में हट जाओ।
हम लोग क्यूरियो को नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर सुगे तो उसकी बात को सुन ही नहीं रहा होता है। ये देखकर वो बंदा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा उन लोगों को मुक्का मारने वाला होता है। लेकिन तभी बीच में साकरा आ जाता है, जो कि उस बंदे को लात मार के ढेर कर देता है। वहीं साकरा अब उस बंदे से कहता है कि अपने साथ इस तरीके के लोगों को लाना और किसी को इस तरीके से घेर लेना कितना ज्यादा लेम होता है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ये सुनकर सभी लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसे देखकर नीरे साकरा से कहते हैं कि तुम्हें इस तरीके से उन्हें और चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। पर दूसरी तरफ सुगे तो हंसने लगते हैं और अब वो साकरा से कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा कहा। अब सब समझ जाते हैं कि फाइट शुरू होने वाली है, इसलिए सुओ अब उस लड़की को थोड़ा सा सेफली साइड में खड़ा कर देता है और वो उस लड़की से कहता है चिंता मत करो, ये सभी लोग इन लोगों को संभाल लेंगे क्योंकि ये तीनों काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं अब सुगे साकरा से कहते हैं कि तुम अभी भी इंजर्ड हो, तुम साइड में हट जाओ, जब मैं संभाल लूंगा। तो साकरा कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो लड़ने वाला हूं। वहीं दूसरी तरफ क्यूरियो कह रहा होता है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम सभी लोगों को ड्रैग होना पड़ा। ये सब कुछ सुनने के बाद वो गुंडे उन लोगों से कहने लगते हैं कि तुम भले ही इस नेबरहुड के गार्डियन हो या फिर कुछ भी हो, इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो, तुम लोग हमसे हारोगे। अब क्यूरियो कहते हैं कि चलो इन्हें जल्दी से खत्म करते हैं। तो सुगे भी कहते हैं हाँ आओ, आकर मुझे मारो। ये सुनकर अब एक बंदा सीधा आकर उसे मुक्का मार देता है, जिससे सुगे को काफी चोट लगती है और वो एक ही बार में गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ। ये देखने के बाद अब वही बंदा वापस से सुगे को खत्म करने वाला होता है और फिर से उसे मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तभी सुगे उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं अब सुगे कहते हैं कि मैं डिसाइड करता हूं कि अपोनेंट को मौका मिलना चाहिए पहला हमला करने का, उसके बाद मैं हमला करूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो सीधा उस बंदे को पकड़कर काफी जोर से सुप्लेक्स मार देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं सुओ कहता है कि सुगे तो पहले की तरह ही फ्लैशी है। तभी सुगे अब कहता है कि मैं पहले अपने अपोनेंट को शाइन करने देता हूं और फिर उसके बाद मैं लाइमलाइट ले जाता हूं, ये है मेरा वर्च्यू।